हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं पियाजे थ्योरी की जो डिफरेंट 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इससे पहले मैंने पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको समझाई थी और उसी थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसकी 4 स्टेजेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके लिए ये बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो इसको आप बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको लिखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कि पियाजे के जो स्टेजेस ऑफ पियाजे मेंटल डेवलपमेंट, इन्होंने जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि पियाजे एक बहुत ही उच्च श्रेणी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट के बारे में अपनी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था और तब जाके कहीं इन्होंने इस थ्योरी को दिया। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो बालक की जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्रियाएं हैं, उसका जो विकास है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं और उन 4 अवस्थाओं से हम समझ सकते हैं कि जो पहली अवस्था है उसकी, उन चारों के नाम इस तरह से हैं। जो पहली अवस्था है वो सेंसरी मोटर स्टेज, और दूसरी अवस्था को उन्होंने नाम दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी अवस्था को उन्होंने कहा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड 4th स्टेज जो थी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों अवस्थाओं में एक एज का निश्चित रूप से उन्होंने एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए इन अवस्थाओं का वर्णन किया। जो पहली अवस्था थी जो सेंसरी मोटर स्टेज, इसको उन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक का समय कहा, और प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 से 7 वर्ष का समय माना, और इसी तरह से जो कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज है उसे 7 से 11 या 12 का नाम दिया, और 11 से 15 वर्ष की अवधि को उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा। अब उनके पियाजे के अनुसार देखिए कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उस समय जन्म लेने पर बालक का जो मानसिक मेंटल एबिलिटी है वो एक तरह से पूरी कागज की तरह होती है। लेकिन पियाजे का मानना ये था कि विचार पहले है, लैंग्वेज बाद में। बालक ने जन्म लिया इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में कोई विचार शक्ति नहीं है उसके माइंड में। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो बालक की सहज क्रियाएं हैं जन्म के बाद, जैसे बालक यहाँ इस दुनिया में आकर किसी से नहीं सीखता है कि रोना कैसे है, सोना किस तरह से है, या हाथ पर फेंकना है तो किसी से पूछ के हाथ पर फेंके। तो ये उसकी सहज रिफ्लेक्सिव एक्शन के रूप में सहज क्रियाएं जानी जाती हैं। और इन जब सहज क्रियाओं को वो व्यवस्थित रूप में करने लगता है तब कहा जाता है कि उसके मेंटल डेवलपमेंट में वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि किस तरह से संभव है, इस सबसे पहले असहाय होता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिए इसे, और इस चारों स्टेज को अगर आपने समझ लिया तो आपका यूपीटेड सीटेड का जो आप एग्जाम दोगे वहाँ भी आपका क्वेश्चन कवर अप होने जा रहा है। अब आप देखो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि छोटे बालक में माइंड, दिमाग होता है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? यस सर, होता है। अब मैं यहाँ पर पियाजे को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि अच्छा बताइए, हम सबके पास तो अगर एक माइंड होता है तो उस बच्चे के पास तो कई माइंड होते हैं। और आप कहोगे सर कई माइंड कैसे? वो इसलिए कि पहली स्टेज है पियाजे की, देखिए उसका नाम क्या है? सेंसरी। तो सेंसरी मीन्स क्या है कि सेंस ऑर्गन्स कौन से हमारे? स्किन, आँखें, कान, नाक, यही सब है। तो इन सबके माध्यम से ही वो बालक एक तरह से ये सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एक तरह से उसके माइंड का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बालक जो प्रतिक्रिया करता है वो आवाज़ और प्रकाश के प्रति जो प्रतिक्रिया करता है वो इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा ही करता है। जैसे मान लिया बालक का जन्म रात में हुआ और अगर लाइट जला दी तो वो लाइट को एकाएक देख रहा है, तो या तो लाइट से वो बहुत खुश होता है या लाइट से डर भी जाता है। तो वो रोकर या हाथ पर फेंक कर एक सिंबल के रूप में उसको बताने का प्रयास करता है। तो वो अपने भौतिक वातावरण से एक तरह से जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके अनुसार
अपने आप को व्यवस्थित करके अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और इस तरह से उसका जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है वो प्रभावशाली और संगठित होती जाती है। तो ये सेंसरी ऑर्गन से कहने का अर्थ है, वो शॉर्ट में ये समझिए कि सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा बालक जो कुछ भी अपने आसपास के वातावरण से समझ रहा है, सीख रहा है और उनके प्रति चाहे वो आवाज़, विशेष रूप से आवाज़ और लाइट के प्रति जो प्रतिक्रियाएं कर रहा है, वो सब उसका जो विकास हो रहा है उसे हम कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत उसका विकास है। और जब ये संरचना भौतिक संरचना में उसकी सारी पिक्चर्स जो देखिए 2 साल तक का बालक क्या है, जैसे मान लिया 1.5 साल का जब बालक हो जाता है तो उसके बाद तो कोई भी क्रिया करता है तो एक बार तो वो चिंतन सोचने की स्थिति पहुंच जाता है, तब वो क्रिया करता है, ठीक है। और जैसे मान लिया किसी बच्चे का 2 साल के बच्चे का कोई खिलौना आपने ले लिया और वो छिपा के रख दिया, तो उसके माइंड में पिक्चर बन गई है, उसको ये सिंबल उसके माइंड में है कि अच्छा मेरा खिलौना यहाँ रखा था, वो पहले भाई ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा तो आसपास ढूंढने की कोशिश करेगा, भले ही को आपसे शब्दों में उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पास उस विषय वस्तु की एक तरह से जानकारी होती है। अब इसके बाद इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी समयावधि होती है 2 से 7 साल। अब 2 से 7 साल में क्या है, देखिए कि यहाँ पर क्या है कि इमरजेंस ऑफ सिम्बोलिक फंक्शन, कि पहली अवस्था में सेंसरी स्टेज में तो बालक सिंबल के रूप में अपनी सारी क्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सिंबल वाली क्रियाएं उसकी धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन यूज ऑफ लैंग्वेज अर्थात भाषा की ओर वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा, उसका मानसिक विकास भाषा की ओर तेज होने लगा। तो पियाजे ने इस अवस्था को फिर 2 भागों में बांटने की कोशिश की और पहली जो अवस्था को नाम दिया प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और दूसरी अवस्था को उन्होंने कहा इंट्यूटिव स्टेज। जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है उसे 2 से 4 साल का समय माना और इंट्यूटिव स्टेज को 4 से 7 साल का। इन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस समझते हुए आप देखिए, जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है इसमें क्या है कि 2 से 4 साल के बालक में क्या है कि परिवर्तन का खोज की अवस्था जिसे कहा है। इस अवस्था में बालक बहुत सारे क्वेश्चन करता है आपसे खेल खेल में कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसे ऐसा कैसे करेंगे। तो इस तरह से वो बालक बहुत कुछ सीखने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ कि पियाजे ने इस अवस्था को भाषा विकास की अवस्था के रूप में बहुत महत्व दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 साल का जो बालक है वो लगभग 200 शब्दों पर अपनी पकड़ बना लेता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो 200 शब्द हैं उसमें 2 शब्द 3 शब्द का अगर कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है तो वो व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। और इसके अलावा 6 साल की अवधि में बालक लगभग 16,000 शब्दों पर अपनी पकड़ बना लेता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखने की है कि अगर बालक के लिए रिच इन्वायरमेंट मिलता है तब बालक में लैंग्वेज का विकास उतना ही अधिक संभव होता है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरी इंट्यूटिव स्टेज बताई थी पियाजे ने 4 से 7 वर्ष, तो इस अवस्था में क्या है, पियाजे के अनुसार जो ये इंट्यूटिव स्टेज है इसमें एक तरह से बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना। जैसे छोटा बालक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लिया छोटे बालक के सामने ये 2 छड़ी बराबर छड़ी मैंने बनाने की कोशिश की है। इन छड़ी में बालक से पूछा कि बताओ इनमें कौन सी बड़ी है, तो बच्चा कहेगा कि ये दोनों छड़ी बराबर है। अब इन 2 छड़ियों को मैंने आगे पीछे खिसका दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में आप भी कभी करके देखिएगा। तो क्या होगा कि अब बच्चे से पूछा जाए कि बालक बताओ इन दोनों छड़ियों में कौन सी बड़ी है, तो बालक का प्रत्यक्ष रूप से जिस छड़ी पर फोकस वो करेगा उसी छड़ी को कहेगा ये वाली बड़ी है। कभी कहेगा किधर उसने देख लिया तो ये छड़ी को बड़ा बताएगा, अगर इसे देख लिया तो बी छड़ी। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि बालक में एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में वो जिस बिंदु पर फोकस कर रहा है उसके अनुरूप अपना उत्तर देना है। और इसके अलावा जैसे मान लिया बालक में इस समय जो तार्किक चिंतन है वो नहीं हो रहा है। हाँ, चिंतन हो रहा है, उसमें एक तरह से इलॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह से है,
उसमें लॉजिकल बात करने की कोई भी स्थिति नहीं होती है। बालक अपने ही चारों ओर अपने आप को बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में समझता है। जैसे मान लिया बालक अपने उसके साथ कोई दोस्त है और वो अगर धूप में जा रहा है, कह रहा देख सूरज मेरे साथ चल रहा है, ठीक है, और दूसरा बालक कह रहा देख मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल रहा है, तो वो कहता है मेरे साथ आके देख देख मेरे साथ जिधर मैं जा रहा हूँ सूरज चल रहा है। मतलब क्या है कि किसी तरह का लॉजिकल एक तरह से उसमें चिंतन नहीं होता है और वो अपने इर्द गिर्द ये समझता है कि बस मैं जो सोचता हूँ वही दुनिया है। तो यहाँ पर अब जैसे और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लिया आपने दो मिट्टी की गीली गेंद बना ली, ठीक है, और बच्चे से पूछा बराबर गेंद बना ली और बच्चे से पूछा बताओ इन दोनों गेंदों में कौन सी बड़ी है, तो बच्चा देखेगा कहेगा दोनों बराबर है। अब आप एकाएक उस बच्चे के सामने एक गेंद को चपटा कर दीजिएगा और फिर पूछिए आप उससे कि बताओ इसमें कौन सी गेंद बड़ी है, तो वो चपटी वाली साइज को देखकर बताएगा कि ये गेंद बड़ी है। मतलब क्या हुआ कि उसमें किसी तरह का ये तार्किक चिंतन का विकास नहीं हो पाया है जिससे वो ये बता दे कि अरे ये दोनों मूल रूप से एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर पियाजे ने कहा है कि इस प्रक्रिया के अंत की विशेषता क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेज में बच्चा जाता है तो वो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन का विकास होना बहुत जरूरी है। अब हमें ये समझना है कि इस अवस्था के अंत के लिए कि पियाजे ने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन के विकास की बात क्यों कही और ये विकास क्या है। तो पियाजे ने क्या किया, पियाजे ने एक तरह से इसको समझाने के लिए एक वस्तु के द्रव्यमान का, भार का और उसके आकार का, इन सब का अध्ययन किया और पियाजे ने ये बताया अध्ययन करके कि देखिए कि किसी भी वस्तु के आकार को कम या ज़्यादा करने से उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि मिट्टी की अगर दो गेंदें एक को चपटी कर दी जाए और एक को गोल रखा जाए तो उसकी मात्रा का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, वो दोनों समान रूप से बराबर है। अब इस चीज़ को समझने के लिए पियाजे ने कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन विकास के लिए जरूरी है कि रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का विकास बालक में हो जाए। और इसको आप बहुत कम शब्दों में समझिए, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर बालक को मैं ये कहता हूँ कि बेटा तुम 10 + 2 = कितना हुआ, 12 हुआ, बच्चे ने सीख लिया। मैंने कहा अच्छा 2 + 10 कितना हुआ, तो वो रिवर्स उसको समझ नहीं आया। अगर वो ये बता देता है कि 2 + 10 और 10 + 2 बात तो एक ही है, इसका मतलब उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रिवर्सिबिलिटी को समझने के लिए। एक बालक को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर आप कहते हैं वहाँ से आप फिर पुरानी वाली जगह पर आ जाओगे, अगर वो कहता है यस रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो चुका है। इसके अलावा जब दूसरा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, मान लिया इसमें क्या है कि अगर मैं मान लिया किन्हीं दो बर्तन में बराबर, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो शिकंजी का एग्जाम्पल दूंगा। मैंने 2 गिलास में, कांच के गिलास हैं, बराबर शिकंजी भर ली और मैंने बच्चे से पूछा कि बताओ किस में ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा दोनों में बराबर है। अब मैंने एक तीसरा खाली पॉट ले लिया, सपोज कीजिए देखो एक इस तरह से 1, 2 और एक ये तीसरा खाली चौड़ा पॉट, ठीक। अब मैंने ये तो बराबर शिकंजी है, दोनों बराबर है। अगर मैं एक को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और यदि बालक ये बता देता है कि देखिए इसकी परिधि ज़्यादा है और इसकी हाइट ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि उस बालक में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का गुण विकसित हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि जब बालक 2 या 2 से अधिक विशेषताओं को कंपेयर करके उस पर लॉजिकल चिंतन करके ये समझ लेता है कि इसमें मात्रा का कोई प्रभाव इसकी हाइट पर, इसके ऊपर नहीं पड़ता, तब हम उसको कहेंगे कि उसमें लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का गुण विकसित हो गया। तो इसके बाद फिर विशेष रूप से स्टेज आ जाती है जब स्कूल का विकास होने लगता है, तब कंप्लीट ऑपरेशन स्टेज तीसरी अवस्था आ जाती है जो कि 7 से 11 या 12 वर्ष वाली। अब इस अवस्था में देखिए कि बालक एक तरह से किशोर अवस्था की ओर, किशोर अवस्था वैसे जनरली हम लोग 12 से 18 मानते हैं, लेकिन
7 से 12 वर्ष की आयु में हम जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें बालक को सामने बॉल को चपटा करके बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन अब इस अवस्था में बालक को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसमें क्या है कि बालक में अतार्किक चिंतन जो है वो एक तरह से संक्रियात्मक विचार के रूप में लेने लगा। मतलब क्या है कि अब बालक किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, नाप सकता है, उसको समझ सकता है, कंपेयर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जर्वेशन वाला वो उसमें विकसित हो चुका है। इसीलिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, कॉन्जर्वेशन, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट फोर कॉन्सेप्ट, इन तीनों गुणों का विकास इस अवस्था में बालक में हो चुका होता है। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया रिवर्सिबिलिटी, तो जब कोई भी एक काम, जैसे मैंने कहा था कि अगर बालक को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर उससे अगर कहा जाता है कि आप वापस वहाँ पहुँच जाइए और बालक कहता है हम पहुँच जाएंगे, इसका मतलब उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो गया। तो इस अवस्था में ये गुण विकसित हो रहे होते हैं। कॉन्जर्वेशन का गुण बालक में विकसित हो चुका है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तीसरा यूज ऑफ सीरियल ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया हमने अलग अलग साइज की बहुत सारी 4, 6, 8 चीज़ें रखी हैं, मतलब एक कम ऊंचाई की, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, मतलब क्या हुआ, अब हम बालक से करें कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, और बालक अगर छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में लगा देता है तो हम कहेंगे कि बालक में एक तरह से सीरियल ऑर्डरिंग का गुण विकसित हो चुका है। तो इस अवस्था में कंप्लीट ऑपरेशन स्टेज में बालक एक तरह से इन चीज़ों को समझते हुए ये लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था है और तार्किक चिंतन इसमें होने लगता है, और उसी के अनुरूप बालक का मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद की अवस्था देखिए, यहाँ पर मैंने ये छोटा सा डायग्राम आपके लिए इसलिए बनाया है कि आप ये बता सको कि पियाजे की जो ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों के बस केवल नाम दे दिए है ना। एक सेंसरी मोटर स्टेज है ना, एक दूसरा ऐसे ही कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल और ये फॉर्मल। तो इसको आप इस तरह से फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हो और उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब फोर्थ स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी जो अवधि है 11 से 15 वर्ष। इसमें क्या है देखिए, अब इस समय की अवधि में बालक हाई थिंकर हो गया। हाई थिंकर का मतलब क्या है कि अब आपके बनाए हुए नियम के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क कर सकता है। वो क्यों, कब, कैसे की स्थिति में जो चीज़ उसे दिखाई दे रही है, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और अपने भविष्य के प्रति चिंतन के बारे में बालक अलग अलग तरह से सोचता है, अलग अलग तरह से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता है। तो जबकि हमने आपको बताया था कि पियाजे ने छोटे बच्चों को वैज्ञानिक क्यों कहा है कि बच्चे प्री स्टेज से, पहली स्टेज से इस स्टेज तक सीखते सीखते नए कॉन्सेप्ट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो बालक की सक्रियता को दर्शाता है। तो अपने वातावरण में बालक सक्रिय रूप में हर स्टेज में कुछ ना कुछ नई चीज़ों को जोड़ते रहते हैं, उनको आत्मसात करते रहते हैं, और जिसको आपने इससे पहले अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के रूप में जाना कि नई चीज़ों को जोड़ना, परिवर्तित करना, नए कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार करना। तो वो ये अवस्था है जो बालक हायर थिंकिंग लेवल पर एक लॉजिकल थिंकिंग करके भविष्य की चीज़ों को सीखता है और उसमें नई चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करता रहता है। तो इस तरह से पियाजे की जो चारों स्टेजेस थी मेंटल डेवलपमेंट की, तो उसको बहुत ही सार संक्षेप में इतना समझिए। जो पहली अवस्था मैंने आपको बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें बालक के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके चैनल से बालक अपने वातावरण के साथ सीखता है। दूसरी अवस्था जो मैंने आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई थी, उसमें इंट्यूटिव एंड प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज थी। उसमें बालक को बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारी चीज़ों को सामने दिखाकर, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बालक के लिए, जैसे मान लिया कि बालक गुड्डा गुड़िया से खेलता है, तो उसमें क्या होता है, वो जीव बात के रूप में है। तो जीव बात क्या है कि बालक जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसमें लॉजिकल चिंतन नहीं हो रहा है। तो वो गुड्डा गुड़िया को जीव समझता है, और मान लिया मम्मी से कहता है मम्मी इसको भूख लगी है, इसे भी खाना दे दो, या कोई लड़की गुड़िया से खेल रही है तो वो कहेगी कि ये उदास है आज, इसके चोट लगी। तो उसमें क्या है कि बालक में लॉजिकल चिंतन नहीं होता है और इसको जीव बात के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से ये मूर्त और औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था, इन चारों अवस्थाओं में बेसिक डिफरेंस है और इस थोड़े थोड़े डिफरेंस को समझते हुए आप इन चारों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। और सीधे के ऊपर भी कोई क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि इसका समय अवधि पूछ लें, इसकी समय अवधि पूछ लें, या फिर वो पूछ सकते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में आने वाली अवस्था होती है, प्री कॉन्सेप्चुअल या कोई और ऐसे नाम देते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।